हेलो ऑल, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। हिमाचल प्रदेश एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश। ओके, सो टेलीग्राम लिंक हमारा ये रहेगा। ओके, सर्च कर सकते हो फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो हमारा वेबसाइट लिंक ये रहेगा। ओके, सो हर एक लेक्चर के बाद में हम आपसे होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, जो भी आपका आंसर है ट्राई टू write your answer in comment box. Okay, so let's begin with question number first. Who among the following heads the community council of स्वांगलास? कौन आपका स्वांगलास की जो कम्युनिटी काउंसिल है उसको हेड करता है? दिस इज बेसिकली गोवा। ओके, पर जो काउंसिल है बेसिकली वो कौन सी रहती है? आपके ऑप्शन है आपके चार भाई, सेना, शुजाम चुंगी या फिर आपका पगवान। तो जो आपका राइट आंसर है दिस इज सेना। सेना इज अ कम्युनिटी काउंसिल ऑफ स्वांगलास। ओके, स्वांगला की जो आपकी कम्युनिटी काउंसिल है दिस इज कॉल्ड सेना। ओके, कम्युनिटी काउंसिल्स होती क्या है? बेसिकली कम्युनिटी काउंसिल्स आपके किसी भी ट्राइब में, किसी भी सोसाइटी में एक काउंसिल होती है विच इज़ हेडेड बाय द एल्डर मेंबर्स, जो आपको इलेक्टेड किए जाते हैं। जो भी आपकी कम्युनिटीज़ के जो आपके डिसीजंस होते हैं, ओके, मेजॉरिटी बेसिस पे इस कम्युनिटी के द्वारा लिए जाते हैं। दिट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी काउंसिल। तो जो आपकी स्वांगलास है उनकी कौन सी है? सेना। चार भाई किसकी है? जो किन्नर ट्राइब है। ओके, किन्नौर ट्राइब है, तो इनकी आपकी कम्युनिटी काउंसिल ये है आपकी चार भाई। शुजाम चुंगी ये आपकी खम्पास जो है। ओके, खम्पास इनकी आपकी कम्युनिटी काउंसिल है शुजाम चुंगी। ओके, पगवान इज़ नॉट अ कम्युनिटी काउंसिल ऑफ एनी ट्राइब बट इट इज़ अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, टाइप ऑफ ए डिवीजन प्रॉपर्टी अमंग जो आपके पंगवाल्स होते हैं। ओके, पंगवाल्स की आपकी प्रॉपर्टी जो डिवीजन रहता है पगवान और चूड़ावंड में, तो ये आपका प्रॉपर्टी डिवीजन है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। रूसाते ब्याह, कुआ ब्याह, मजमी ब्याह आर द मैरिज कस्टम्स ऑफ विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश? ओके, ऑप्शंस आर गद्दीज, स्वांगलास, खाशास या आपके गुज्जर्स। ओके, स्वांगला आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, तो जो आपके रूसा ब्याह, कुआ ब्याह, ओके, जो आपका रूसा ब्याह होता है वो बेसिकली इलोपमेंट के द्वारा तो प्यार होता है। ओके, जो कुआ ब्याह है दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैरिज कस्टम ऑफ स्वांगलास। मजमी ब्याह इज टाइप ऑफ है अरेंज मैरिज। बेसिकली जो मजमीज़ होते हैं उनको आपको जो अरेंजमेंट करते हैं बेसिकली जो आपकी एंगेजमेंट्स करते हैं उनको मजमी कहते हैं। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है क्या? दिस विल बी स्वांगलास। ओके, स्वांगला कहाँ रहते हैं? बेसिकली दे लिव इन पट्टन वैली। ओके, पट्टन वैली जो है आपकी लाहौल एंड स्पीति में। ओके, सो बात करते हैं गद्दीज कौन है आपकी? ये कांगड़ा और चंबा में पाए जाने वाले आपकी ट्राइब है बेसिकली। ओके, खशास कौन है? खशा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पुरानी वीडियोज़ में। ओके, खशास बेसिकली ये आपके इनके क्या कस्टम्स रहते थे? जो ब्याह, प्रेणों और गद्दर जो मैरिज कस्टम्स थे ये आपके खशास्त के थे। ओके, गुज्जर कौन है? बेसिकली ये आपके चंबा और हिमाचल में पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो एंटर किए थे हिमाचल में, ये जो हुनास थे बेसिकली, हुन जो ट्राइब जो इन्वेडर्स थे बेसिकली, इनके साथ इनका इंट्रेंस भी हिमाचल में हुआ था। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ट्राइब इज़ फाउंड एट भरमौर एंड नूरपुर? ओके, तो भरमौर और नूरपुर में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? गद्दीज, गुज्जर्स, पांगवाल्स या खम्पास। ओके, तो राइट आंसर है दिस इज गद्दीज। भरमौर आपका ओके इज द फेमस बेसिकली प्लेस ऑफ दिस गद्दी ट्राइब्स बेसिकली। ओके, ये क्या है कि एक आपकी नोमेडिक ट्राइब होती है। ओके, और सेमी पेस्टोरल होती है। कौन सी? गद्दी। ये क्या करते हैं? आपका सीजनली आपका माइग्रेट करते हैं। जैसे आपका समर में आपका हायर रीचेस पे जाते हैं, जो इनकी भेड़ें होती है, शीप होती है बेसिकली, इनको लेके जाते हैं। और जो आपका विंटर में ये आपके लोअर प्लेन्स में आते हैं। ओके, तो नूरपुर कहाँ है? बेसिकली दिस इज इन कांगड़ा। ओके, एज आई सेड कांगड़ा और चंबा में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? दिस इज गद्दी। ओके, बड़ा बंगाल एरिया। ओके, दिस इज देयर फेमस एंड लाइक प्लेस बेसिकली बड़ा बंगाल इन चंबा एंड कांगड़ा। ओके, सो गुज्जर कौन है? बेसिकली एज आई सेड हुनास के साथ ये एंटर किए थे। पांगवाल आपका पांगी रीजन में रहते हैं। ओके, खम्पास कौन है? बेसिकली ये तिब्बतियंस थे बेसिकली, तिब्बत से ये बेसिकली आए और इनको वहाँ पे एक प्लेस है बेसिकली खाम्प। ओके, उनके नाम पे इनका नाम खम्पास पड़ा है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जींद फूंक, जार फूंक, जंजरारा, घर जवांतरी, सट्टा बट्टा, दानपुन आर द मैरिज कस्टम्स ऑफ विच ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शंस आर खम्पास, पांगवाल्स, गद्दीज या फिर आपके गुज्जर्स। ओके, तो जो ये आपके मैरिज कस्टम्स है बेसिकली दीज आर ऑफ गद्दीज। ओके, जो गद्दीज है बेसिकली कांगड़ा और चंबा में पाए जाने वाले इनके जो मैरिज कस्टम है जींद फूंक, जंजरारा। ओके, जींद फूंक क्या होता है? बेसिकली ये आपका एक झाड़ी के चारों ओर एक आग लगा के कपल टेक्स
7 राउंड्स और वो आपका मैरिज को आपका मैरिज मानी जाती है। ओके, झंझरारा बेसिकली ये भी आपका इनका एक फोर्स्ड मैरिज है। ओके, घर जवांतरी, सट्टा बट्टा और आपका दान पुण्य, ये क्या है आपके मैरिज कस्टम है गद्दीज के। ओके, सो खम्पाज एज आई सेड खम्पाज आपके खाम्प विलेज से आए थे जो आपके तिब्बत में थे। पांगवाल्स आपके पांगी रीजन में रहते हैं, इनके भी आपके मैरिज कस्टम्स हैं। ओके, हम उस अगले क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, गुज्जर से बेसिकली ये होनास के साथ आए थे। गुज्जर बेसिकली पूरे हिमाचल में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोमैडिक एंड सेमी पेस्टोरल्स। ओके, तो जो गुज्जर से कैरी करते हैं उनको आप बफेलोज होती है और बेसिकली ये आपके मिल्क आपके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपके मिल्चिंग एनिमल जो है उनको ये कैरी करते हैं। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चोला डोरा आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड चादरू इज यूज्ड बाय गद्दन टू कवर द हेड। ओके, आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी सही है। ओके, तो चोला डोरा जो आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस है किस गद्दीज की। ओके, तो चादरू इज़ यूज्ड बाय द गद्दन टू कवर द हेड। जो गद्दन होती है, गद्दन लेडी होती है, गद्दी लेडी होती है बेसिकली, वो चादरू यूज करती है फॉर कवरिंग हर हेड। ओके, तो ये आपकी स्टेटमेंट है। ओके, दूसरी स्टेटमेंट है गद्दी केम टू चंबा ड्यूरिंग मेरू वर्मन। ओके, दूसरी स्टेटमेंट ये है राजा संसाशन फेल इन लव विद नोखू। ओके, ए प्रिटी गद्दी गर्ल एंड मेड हिज क्वीन। ओके, तो 3 स्टेटमेंट है, इसमें कौन सी आपकी राइट है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली चोला डोरा बेसिकली ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। बेसिकली चोला और डोला जो आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है किसकी? पांगवाल्स की। और जो लेडीज़ है वो यूज़ करती है चादरों फॉर यूज कवरिंग देयर हेड बेसिकली। ओके, गद्दी केम टू चंबा। गद्दी चंबा में कब आए थे? मेरू वर्मन के दौरान नहीं, बल्कि ये आपके आदित्य वर्मन के टाइम में आए थे। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ओके, संसार चंद जो थे ही फेल इन लव विद हर। ओके, नोखू के साथ, बट उन्होंने लेटर ऑन उसको अपना क्वीन भी बनाया था। ओके, तो जो आपके ऑप्शंस रहेंगे दिस विल बी 1 and 3। राइट आंसर वुड बी ए। ओके, सो मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एक साइड आपका कुल्लू दिए गए, कुल्लू, चंबा, लाहौल एंड गढ़वाल। ओके, दूसरी साइड आपके जो आपके खम्पास थे बेसिकली उनको उन रीजन्स में क्या कहा जाता था? जैसे कुल्लू में क्या कहा जाता था और चंबा, लाहौल और गढ़वाल में क्या कहा जाता था। ओके, तो अगर आप देखेंगे कुल्लू में इनको कहते थे नियोंदीस। ओके, कहाँ पे? कुल्लू में है। ओके, तो जो चंबाज में थे, चंबा में इनको कहते थे आपके थावा खंपा। ओके, चंबा में। ओके, लाहौल में आपके गरजास। ओके, और आपके गढ़वाल में इनको कहा जाता था शाह खम्पाज। ओके, तो खम्पाज मैंने कहा था कि खम्पा जो है आपके एक तिब्बतन्स थे बेसिकली, तिब्बतन ओरिजिन से बेसिकली। ओके, तो ये तिब्बत से आए थे और ये यहाँ हिमाचल में सेटल हुए। ओके, सो इनको कहते हैं यहाँ पे खम्पाज। ओके, तो कुल्लू में नियोंदीस। ओके, चंबा में आपके थावा खम्पा। ओके, लाहौल में आपके गरजा और गढ़वाल में आपके शाह खम्पास। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, ए विल बी द आंसर। ओके, so moving to question number 7, consider the following statements. Their marriages are generally fixed by a negotiator basically known as Faktun. Okay, the second statement is the girls sing Timdule, very famous during the marriage were some question where this is where. Okay, where some questions were asked to bridegroom by bride's friend. Okay, तो ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है देयर ट्रेडिशनल काउंसिल इज नोन एज शुजाम चुंगी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, हेडेड बाय गोवा। तो ये राइट स्टेटमेंट है आपकी। ओके, जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है तिमडू ले गाते हैं। ओके, ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट है। और आपका देयर मैरिज आज जनरली फिक्स्ड बाय नेगोशिएटर नोन एज फाख्तून, ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है बेसिकली ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आपका HPPSC का रिसेंटली हुआ था 2 साल पहले, तो इसमें आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। ओके, सो तो जो आपकी स्टेटमेंट्स है बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? अबाउट विच ट्राइब द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, दिस इज पांगवाल्स, खम्पास, या फिर आपके स्वांगलास, या फिर आपके गद्दीज। ओके, खम्पास। ओके, खम्पास वुड बी द आंसर बेसिकली। ओके, खम्पास का जो आपका नेगोशिएटर है उसको कहते हैं फख्तून तिमडेलू। ओके, लेडी जो आपकी ब्राइड की जो फ्रेंड्स होती है वो आपकी गाती है। सम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द ब्राइड रूम। ओके, सो स्वांगलास एज वी सेड दिस दे लिव इन पट्टन वैली। ओके, गद्दीज इन कांगड़ा एंड चंबा। ओके, और पंगवाल आपके पांगी रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। कुड़पा छड़ दे शिंग टाक टाक थाक और ताक चोचा छड़ दे जत सारी जा डालसा तसुट थवाकची 8 डैश कस्टम्स। ओके, तो आपके ये कौन से कस्टम्स है बेसिकली?
ये आपका मैरिजेस, डिवोर्स, फोक डांस या फिर ट्रेडिशनल काउंसिल्स। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली दिस विल बी डिवोर्स। ओके, जो डिवोर्स के आपके इन ट्राइब्स में कस्टम्स है बेसिकली दे आर कॉल्ड कुड़पा छड़दे। ओके, कुड़पा छड़दे इन बेसिकली जो आपके लाहौल्स होते हैं उनमें कुड़पा छड़दे, शिंग, टाक टाक, और ये आपके बेसिकली जो किन्नौर ट्राइब होती है। ओके, किन्नौर ट्राइब होती है उनमें होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका शूरबुट जो आपकी टहनी होती है, ओके, शूरबुट की, उसको लेते हैं और आपका उसको ब्रेक किया जाता है। जब ब्रेक हो जाती है देन डिवोर्स इज कंप्लीट, बेसिकली डिवोर्स माना जाता है। ओके, कौन सी वुड लेते हैं बेसिकली ये भी आपको याद रखना है, दिस इज शूरबुट। ओके, तो छड़दे बेसिकली दिस इज ऑल्सो ए फेमस और डिवोर्स कस्टम बेसिकली अमंग पांगवाल्स बेसिकली। ओके, जटसारी जा डालसा। ओके, तो इसमें क्या रहता है बेसिकली, और इसमें जो आपके खाम्पास है, ओके, ये इनका डिवोर्स सिस्टम है। ओके, तसुत थवाकची ये आपका स्वांगलास का है। ओके, स्वांगलास का कौन सा है, तसुत थवाकची। ओके, सो ये क्या है बेसिकली, ये आपके डिवोर्स कस्टम्स है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ये क्या है बेसिकली, क्योंकि लास्ट टाइम ये आपके शिंग टाक टाक ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और आपका तसुत थवाकची ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। किसने, कमीशन ने। इसमें यही पूछा था कि तसुत थवाकची होता क्या है बेसिकली, दिस वाज ए डिवोर्स। ओके, शिंग टाक टाक क्या है, ये भी आपका डिवोर्स है। कुड़पा छड़छे ये भी आपका डिवोर्स है। छड़छे ये भी डिवोर्स। जटसारी जा डालसा ये भी आपका डिवोर्स है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली। उनेस मौदाज लूची बाकरू बियर एंड कुरॉन्स आर। ओके, ये आपका पीवाई कोई क्वेश्चन है बेसिकली, HPPSC के द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, सो ये होता क्या है बेसिकली, उनेज माउदाज लूची बाकरू बियर कुरॉन्स। ओके, तो डांसेस है, फूड्स है, बेसिकली ये फूड होता है बेसिकली। ओके, ये किस में होता है बेसिकली, जो पांगवाल ट्राइब है, पांगवाल ट्राइब के जो आपका फेस्टिव फूड होता है बेसिकली उनको कहते हैं उनेस माउदाज लूची बाकरू बियर एंड कुरॉन। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। ओके, तो 10वां क्वेश्चन हमारा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, ये आपके पांगवाल की मैरिज है, इसके आपके फीचर्स हैं। तो पांगवाल्स के कौन कौन से मैरिजेस रहते हैं, एक आपका पीठ चुक होता है, चोरी होती है, ओके, जिसको चोरी भी कहते हैं, पीठ चुक और चोरी, डोगरी होती है, और आपका टोपी लाना होता है। ओके, तो जो आपकी पीठ चुक है उसका क्या फीचर है बेसिकली, दिस इज कैप्चर्ड मैरिज बेसिकली। ओके, मैरिज बाय कैप्चर। ओके, डोगरी इज समथिंग द मैरिज बाय द एक्सचेंज। जैसे आपके एक्सचेंज होता है, एक किसी ने अपनी सिस्टर का ब्याह किया, मतलब मैरिज किया, और उसकी सिमिलरली जो आपका ब्राइड ग्रूम है उसकी सिस्टर के साथ मतलब एक्सचेंज में मैरिज कर दिया। ओके, टोपी लाना इज समथिंग लाइक अ विडो री मैरिज अमंग पांगवाल्स। ओके, तो आपको ये याद रखना है, तो अगर हम इसको ऑप्शंस बनाएं तो ये आंसर वुड बी सी। ओके, सो ये आपके पांगवाल्स के मैरिज है, आपको याद रखना है पीठ चुक, डोगरी, टोपी लाना। और इनके फीचर्स क्या है ये आपके पूछे जाते हैं कि मतलब पांगवाल्स में आपका मैरिज फॉर एक्सचेंज, मैरिज बाय एक्सचेंज के लिए क्या कहा जाता है, फिर आपके ऑप्शन दिए गए हैं टोपी लाना, डोगरी या पीठ चुक। तो यू शुड रिमेंबर दिस, यू शुड रिमेंबर द मैरिज बाय एक्सचेंज। ओके, तो आंसर वुड बी सी। ओके, so let's move to question number 11. Pagwad and Chudawand are inheritance and property laws prevalent among with which tribe in Himachal Pradesh? Okay, पगवाड जैसे मैंने कहा था, और चूड़ावंड, ओके, ये आपके प्रॉपर्टी डिवीजन के आपका टाइप है बेसिकली। ये किस ट्राइब में होता है बेसिकली, खम्पास, ओके, स्वांगलास, खम्पास, खशाज, ये आपका गदीज में। ओके, तो बेसिकली ये आपके पांगवाल्स में होता है, दिस विल बी अमंग पांगवाल्स। ओके, पांगवाल्स के बीच में ये होता है बेसिकली जो आपकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने आपका मैरिज किया, जो फर्स्ट मदर होती है बेसिकली, एक अगर सिंगल मदर है तो जो उसके सन है बेसिकली, अगर ये आपके 1 2 3 है, ओके, तो इनमें आपका इक्वली आपका डिवीजन होता है किसका, प्रॉपर्टी का। ओके, तो चूड़ापन में क्या होता है बेसिकली, अगर आपकी जैसे हिमाचल में फेमस है आपका पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 वाइफ्स है बेसिकली, 1 वाइफ और 2nd वाइफ। ओके, तो पहले आपका जो प्रॉपर्टी चूड़ावन में रहता है ये आपका वाइफ्स में डिवाइड होती है बेसिकली। ओके, उसके बाद फर्दर आपके जो इनके सन होते हैं या फिर इनके जो भी ओके सन डॉटर है उनके बीच में आपका डिवीजन होता है, तो इसको कहते हैं चूड़ावन। चूड़ावन में फर्स्ट क्या होता है, वाइफ में डिवीजन होता है। ओके, पगवान में क्या होता है कि सिंगल वाइफ के जो आपके सन्स होते हैं उनमें आपके
प्रॉपर्टी डिवीजन होता है। ओके, तो ये किस में आपका प्रेवलेंट है? दिस इज अमंग पांगवाल्स। ओके, सो आपको पांगवाल याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, माजीर, लेकर, चालार, फूल आर द क्लोथ्स ऑफ पांगवाल ट्राइब। ओके, तो आपको स्टेटमेंट देखनी है। ओके, तो वुमेन ड्रेसेस आर कमरी, चोली, जोजी, चालान, कमरबंद। ओके, तो वुमेन की जो आपकी ड्रेसेस है, ओके, पांगवाल में ये आपकी चोली, जोजी, चलान और आपका कमरबंद है। तो आपको देखना है स्टेटमेंट कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माजीर, लेकर, चालार, फूल। फूल होते हैं आपके जो आपके फ्लोटर्स होते हैं बेसिकली। ओके, फ्लोटर्स जो बनाए जाते हैं फूल, उनको कहते हैं पांगवाल्स में। ओके, तो जो वुमेन है बेसिकली उनका जो फेमस ड्रेस है वो आपका कमरी, चोली, जोजी, चलान, कमरबंद है। ओके, तो ये भी आपकी राइट आपकी स्टेटमेंट है। तो जो ये क्वेश्चन है बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी आपका पीवाई की क्वेश्चन है, HPPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, आई थिंक किसी क्वेश्चन में किसी HS में या फिर आपका अलाइड सर्विसेज में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो जो इसका राइट आंसर वुड बी C, both are correct, both the statements are correct. Okay, so this was from my end. This is your homework today. Okay, what is शिकवदे among पांगवाल्स? Okay, पांगवाल्स में बेसिकली शिकवदे जो कस्टम है बेसिकली ये क्या है? अ टाइप ऑफ मैरिज, या फिर अ टाइप ऑफ डिवोर्स, अ टाइप ऑफ बर्थ कस्टम और अ टाइप ऑफ डेथ कस्टम। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय एंड गाइस टुडे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो ये होमवर्क है बेसिकली इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी।